वेलकम बैक। हुकूमत ने कहा है कि जो आइंदा माली साल का बजट है वो एक्सपोर्ट ग्रोथ के लिए इंतहाई मौजू साबित होगा, क्योंकि इसमें बिजनेसेस के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत रिलीफ दिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं SM तनवीर साहब, पेट्रन इन चीफ हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के और रहनुमा हैं FPCCI। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। क्या कहते हैं तनवीर साहब, आपको लगता है कि जो बजट इस वक्त पेश किया है मौजूदा हुकूमत ने, उससे कम से कम एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा? और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मईशत को इस्तेहकाम तो हासिल हो गया, लेकिन इस बजट से अब ग्रोथ की तरफ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। FPCCI ने जो रिकमेंडेशन दी थी, इनफैक्ट हमने तो शेडो बजट बना के दिया था इस बार फर्स्ट टाइम जी। इंडस्ट्री, उसमें हमने ये कहा था कि हमें ग्रोथ का बजट चाहिए। ग्रोथ का बजट में हमने इसको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया था। एक थी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और दूसरा हमने कहा था कि हमारे को डोमेस्टिक इकोनॉमी को चलाना है। तो मैं पहले, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट की बात की, तो मैं एक्सपोर्ट से शुरू होता हूँ। एक्सपोर्ट में इन्होंने जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको 2% से रिड्यूस करके 1.25 कर दिया, और एक्सपोर्टर्स के ऊपर जो कि लगा हुआ था सुपर टैक्स, वो भी खत्म कर दिया। बट मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अच्छा। क्योंकि देखिए ना, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे को रीजन से मुकाबला करना पड़ता है। हमारे को चाइना से, बांग्लादेश से, श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया, इसके लिए हमें रीजनली कॉम्पिटिटिव होना जरूरी है। टैक्स तो अब दिया जाता है जब प्रॉफिट होगा, उसके बाद टैक्स होगा। अभी जितनी महंगी हमारे मुल्क में बिजली है, 12.5 सेंट की बिजली है, रीजन में 6 से 7 सेंट की है। रीजन में बैंक इंटरेस्ट जो है वो 5%, 6% है, हमने उसको 11% किया हुआ है। तो आई पर्सनली फील, और गवर्नमेंट भी मैं समझता हूँ उसको अंडरस्टैंड कर रही है, कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट का टारगेट रखा हुआ है वो 32 बिलियन का रखा हुआ है। तो कोई गवर्नमेंट ने कोई टारगेट सेट नहीं किया, बड़ा टारगेट। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के हवाले से, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में हमने डिमांड की थी कि हमें कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना है। यानी कि हाउसिंग घर बने, हाई राइज प्लाजास बने, बिल्डिंग्स बने। क्योंकि जब एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस चलता है तो उसके साथ 80 इंडस्ट्री है जो चलती है। कोई लाइट बनाने वाली है, कोई तार बनाने वाली है, पेंट वाली है, फर्नीचर वाली है। 80 इंडस्ट्री की हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो सारी इंडस्ट्री चलती है। तो उस पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जो इन्होंने अभी अपना 236C, 236K, जो कि एक एडवांस टैक्स लगा दिया गया था, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया ड्रास्टिकली। ठीक है। इसी रेट भी कम किए हैं, और साथ साथ 7E था एक, जो डीम्ड इनकम के ऊपर होता है, वो भी खत्म कर दिया। फिर इसमें और जो सबसे अच्छा काम गवर्नमेंट ने किया है, वो किया है कि एक लेट फाइलर की कैटेगरी थी, जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, जिसने एक दफा आगे फाइल कर लिया बट लेट फाइलर था, वो भी आके पैसा मार्केट में या कंस्ट्रक्शन में नहीं लगा सकता था, वो भी कैटेगरी खत्म हो गई है। तो बैंकों में 37.5 ट्रिलियन रुपीस पड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ी फिगर पड़ी हुई है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, हमारे बैंक में डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, जबकि इसको उल्टा होना चाहिए था। इंटरेस्ट रेट कम होता तो डिपॉजिट भी कम होने चाहिए थे, क्योंकि लोगों का नफा खत्म हो गया था। तो लोग बैंकों में ये 5-6% रख के भी सूद ले रहे थे उस पर। तो इसकी वजह से ये पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ मार्केट में आएगा। इसमें हाउसिंग जो हमारे घर बनने शुरू होंगे, प्लाजास बनने शुरू होंगे, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो सारी चल जाएगी। तो उस पर मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ओके, तो आपने कहा डोमेस्टिक इकोनॉमी के हवाले से जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस बढ़ेगा, फिर रियल प्रॉपर्टी के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस के अंदर उन्होंने कमी की है टैक्सेस के अंदर, उसकी शरह, उसमें आप कहते हैं कि फिर ये तमाम चीज़ें तो चलेंगी। लेकिन एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो मिक्स चाहिए था, और वो एक्सपोर्ट्स तो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो विजन ही एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इकोनॉमी का है। एहसन इकबाल साहब भी ये कह चुके हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया है, तो फिर एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती हैं, या एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी जो हम कहते हैं वो फिर कैसे अचीव करेगी हुकूमत? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगी। कैसे कर सकती है, आप मुझे बताएं ना। अगर हम रीजनली कॉम्पिटिटिव भी नहीं होंगे, हमारी कॉस्ट एब नॉर्मली हाई होगी, तो हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। मैंने गारमेंट एक्सपोर्ट करना है टू ये USA।
किसी एक्स ब्रांड को, और वही गारमेंट बांग्लादेश लेके जाता है। मैं उनको जाके कहता हूँ यार मेरी 100 रुपए में मेरी बिजली बड़ी महंगी है, तो 100 रुपए की चीज मुझको 110 रुपए की आप दे दें। इनफैक्ट उनको वो इतने उनकी शार्प कॉस्टिंग्स हैं कि वो पाकिस्तानियों को बुलाते भी नहीं है बात करने के लिए। उनको पता है कि हमारी कॉस्ट ठीक नहीं है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को बहुत सीरियस बैठना पड़ेगा। सबसे बड़ा अजाब इस वक्त बिजली का है, इससे जान छुड़ाएं। इंटरेस्ट का है, मुझे एक बात समझ नहीं आती इंटरेस्ट में। अभी गवर्नमेंट ने 1% इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ऑयल की प्राइस दुनिया में बढ़ी है और हमने अपने मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ओके, मैं समझ रहा हूँ, बट ये इन्फ्लेशन तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। इसमें आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी देंगे तो क्या आप ऑयल को ठीक कर सकते हैं? तो सही। ये बातें ना बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं जो हम गवर्नमेंट को यह समझा नहीं सकते। अच्छा, एक और आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो इस वक्त सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट की अपनी बोरोइंग है वो गवर्नमेंट की अपनी है बैंकों से। तो ये जो इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ाया, इसमें 600 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट खुद पे करेगी जाके। ये सुपर टैक्स जो गवर्नमेंट ने लिया, ये 300 बिलियन की फिगर थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो गए, लोग परेशान हो गए। 600 बिलियन सिर्फ 1% बढ़ा दिया। जो भी इन्फ्लेशन कह रहे हैं वो भी ऑयल की वजह से इन्फ्लेशन है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ रॉन्ग फैसले ना करें। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा सेंसिटिव मामलात हुए हुए, हमारे को राइट फैसले करें। और उसके लिए हमें IMF का भी देखें ना, 25वां प्रोग्राम चल रहा है। सही। अगर हम गलत तरीके से चलेंगे तो हमारी कैसे जान छोड़ेगी? अल्लाह ना करे हम 26वें प्रोग्राम में जाके फिर फंस जाए IMF के पास। तनवीर साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।